बगल में देखिए दामोदर नदी है, वो पूरा इंडिया का सबसे गंदा नदी दामोदर। एक समय याद हो हमरानी बांधे कर नदी के पानी दाल में रहला ना, दाल यह नदी के पानी हमरानी दाल में रहला, यह बांधे पानी के लिए हमने दाल दब कहला। आज दुनिया के भारत के सबसे गंदा सबसे मैला नदी दामोदर क्या कर ले हमरानी ना याद मुट्ठा भर आदमी गिला है जकर 1 बित्ता जमीन नहीं गला है। आज इस चिमनी के धुआं से बीमार होते हमरा लोग, मोरी जाता, आधा उम्र मोरी जाता, चुल पाकल पहले मोरी जाता हमरा लोग। अरे बिजली कहाँ बांग्लादेश के महारानी हिया जा रहा है। बताइए पुलिस प्रशासन और जितने भी उच्च अधिकारी के लोग जो घर बैठे सुन रहे हैं, दुनिया में इतना अन्याय कहाँ हुआ है? दुनिया में इतना अन्याय कहाँ हुआ है कि हमार पानी हमार पसीना, हर बिजली जले तो शेख हसीना। जमीन हमारा है। सियासत के जवानों जो आप उद्योग की रक्षा के लिए आए हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स और सिक्योरिटी फोर्स, सियासत के जितने भी जवान हैं जो आप उद्योग की रक्षा करने के लिए आए हैं, अगर हमने इस आंदोलन में ना लड़ी तो हमने कुछ ना अपने देश के ना डर के सामना करे तो ठीक हो, कर भी ना डर के सामना कोई भी बैठी है तो कोई भी कुछ में जानी चाहिए ना जीवी। झारखंड आंदोलन जहाँ झारखंड के बात है तो यहाँ कोई भी लोग को रुकना ना हो, कहीं की खाकर हक अधिकार के लड़ाई लगो है। कुछ मुश्किल ना है इस दुनिया में, कुछ मुश्किल ना है इस दुनिया में। जते ही आएला काकी काका जेठा जेठी दादा भौजी सबसे हमारे बड़े जोहार रहते हैं। सबसे पहले हमें जाने आते कि हमें लड़ाई के जरूरत पड़ लगी। आज लगातार हमने विगत एक साल से हमने संघर्ष के लिए हमने रोने हैं, धूप में बरसात में हर जगह में जाके कार्यक्रम करना, सभा करना, रैली जुलूस के माध्यम से सरकार के जता रही, सरकार के बता रही है कि हमने अपना दुख दर्द मतलब सरकार तक पहुंचा रही है। सोबिन के जे जे हमार से बड़ो लगा सोबिन के एके संगे जोड़हात कराइयो, सोबिन के जोड़हात कराइयो जे जे हमार से बड़ो लगा, और जे जे हमार से छोटे लगा आशीष दियो, क्योंकि एक एक करके तो सोबिन के नाम धर पारबो अंधार भय जातो, तो सोबिन के एके संगे जोड़हात कराइयो। और साथ ही साथ मीडिया जे लोकतंत्र के चौथा स्तंभ लगाई ओखरानी आयल आथिन, ओखनी को जोहार जाना है, निहर जाना है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमनी के मीडिया का बहुत आवश्यकता है। प्रेस जकर माध्यम से हमने अपन बात के पूरा झारखंड और झारखंड से बाहर भी रख सकल है कि झारखंड के लोग के साथ कितना दुख और दर्द भय रहा है। जितना झान आयोजन समिति के धन्यवाद दिए, जैसन कि देखे पा रही है चंद्रपुरा के थाना प्रभारी महोदय आयल है, ओखनी को हमें धन्यवाद दिए कि अपन दल बल के साथ यहाँ तक आयला, तो ओखनी को जोहार जाना है। साथ ही साथ कुछ सियासत के दल भी आयल आती, ओखनी को धन्यवाद दिए, जोहार जाना है। लेकिन हमें एक संबोधन, पहला संबोधन प्रशासन से ही करवाए, और चूंकि हिंदी में कराइए अपनी शायद सोबिन हमनी भाषा ना बुझे पाता, खासकर सियासत में गिला तो हमनी भाषा का ना बुझे पाते ना, तो अपनी के हमें हिंदी ही संबोधन करना चाहिए। उसके 1 साल बाद एक कानून बनता है इंडियन पुलिस एक्ट। अंग्रेज बहुत चालाक थे, अंग्रेजों ने इंडियन पुलिस एक्ट बनाया। किस लिए बनाया पता है? क्योंकि अंग्रेज मात्र 3 लाख थे। जब भारत में अंग्रेज लोग आए थे, अंग्रेज मात्र
मात्र 3 लाख थे और भारत के लोग 30 करोड़ थे। यानी हम यदि एक एक तमाचा लगाते ना तो अंग्रेज सब बैगन का भरता बन जाता, इतनी उनकी संख्या थी। लेकिन वे दिमाग से बहुत तेज थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि भारत के लोगों के बैकग्राउंड को जानिए, इन्हें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो देखा कि भारत के लोग काफी गरीब हैं, इन्हें अगर 2-4 रुपया भाड़ा दिया जाए, इनके हाथों में अगर 2-4 पैसा दे दिया जाए तो ये अपना भाई को मारपीट शुरू कर देगा। तो अंग्रेजों ने कहा कि ऐसे क्यों थमाया जाए, एक नौकरी का नाम दिया जाए। उस नौकरी का नाम दिया इंडियन पुलिस एक्ट 1861। एक कानून बनता है 1861 में भारत देश में, जिसका नाम होता है इंडियन पुलिस एक्ट। और उस एक्ट के तहत अंग्रेजों ने फरमान जारी किया, अपना जो उनका टीम है कि इस नौकरी में सिर्फ और सिर्फ इंडियन को नौकरी देना है। इंडियन पुलिस एक्ट में केवल और केवल इंडिया के लोगों को नौकरी देना है। क्यों नहीं, ये जो नौकरी होगा इसमें जमादार, हवलदार, चपरासी, पुलिस यही लोग बनेंगे और इसमें केवल और केवल इंडिया के लोगों को नौकरी देना है। ध्यान रहे, इन्हें आईसीएस नहीं बनने देना है। आईसीएस आप जानते होंगे, जो इम्तिहान को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पास किया था, इंडियन सिविल सर्विस, जिसे आज हम लोग आईएएस और आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस कहते हैं। यही एग्जाम अंग्रेजों के टाइम में आईसीएस के नाम से जाना जाता था, इंडियन सिविल सर्विस। अंग्रेजों की सख्त हिदायत थी कि कुछ भी हो जाए इन्हें इंडियन पुलिस एक्ट के तहत ही रखिएगा, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस के तहत आने मत दीजिएगा, क्योंकि उसमें मजिस्ट्रेट बनेंगे और मजिस्ट्रेट जो भी बनेंगे, जो भी ऊपर लेवल के रैंक होंगे, उसमें इंग्लैंड के लोग होंगे और जितने जमादार, हवलदार रहेंगे वो इंडियन पुलिस एक्ट के तहत इंडिया के लोग होंगे। और इनका काम क्या रहेगा? अंग्रेजों ने कहा इनका काम क्या रहेगा? नहीं, इनका काम रहेगा जब जब भारत के किसी कोने में कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करेगा, अंग्रेजों की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आंदोलन करेगा, अंग्रेजों को भगाने के लिए आंदोलन करेगा, जब भी इस देश में कोई किसान, कोई कामगार इसी इंडियन पुलिस एक्ट के तहत जो लोग हवलदार, जमादार, चपरासी की नौकरी कर रहे हैं, जो एक गरीब किसान का बेटा है, इसी को 2-4 पेमेंट देके उसी किसान को पिटाना है। ये भारत की सच्चाई है। जितने पुलिसकर्मी हैं सच्चाई जान लीजिए, बाकी आप ड्यूटी कीजिए, मना नहीं है, ये अभी भारत का हिस्सा है। इसी के तहत भारत में इंडियन पुलिस एक्ट 1861 कानून बन के आता है और उसका इंप्लीमेंट किया जाता है कि जब जब इस देश में अंग्रेजों को भगाने के लिए कोई विरोध करेगा, कोई हड़ताल करेगा, कोई सड़क जाम करेगा, तब तक उसी पुलिस का बाप दादा को पिटाना है। पुलिस माने किसान का बेटा, आंदोलन करने वाला किसान। आज भी देश में वही हो रहा है। आज भी देश में उसी इंडियन पुलिस एक्ट 1861 के कानून का प्रयोग करते हुए आज भी पुलिस प्रशासन की लाठी, सीआरपीएफ की लाठी, सीआरपीएफ की लाठी केवल गरीब, गांव, किसान, बेबस, लाचार मजदूर पे चल रही है। मुझे कहने में बिल्कुल डर नहीं लगता है, मुझे कहने में बिल्कुल डर नहीं लगता है। जब से भारत में वन कानून बना है, फॉरेस्टर जब से बना है, तब से लकड़ी का चोरी ज्यादा हुआ। जब से इस देश में फॉरेस्टर बना है, तब से लकड़ी का चोरी ज्यादा हुआ है। और जब से इस देश में सीआईएसएफ बना है, बुरा मत मानिएगा, हम अधिकारियों को कह रहे हैं, जब से इस देश में सीआईएसएफ बना है, कोयला का चोरी ज्यादा हुआ। हमें इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई लज्जा नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई भय नहीं है। जैसा फॉरेस्टर का नाम लेके जंगल खाली किया जा रहा है, सीआईएसएफ का नाम लेके कोयला चोरी करवाया जा रहा है। और लाठी किसको मिलेगा? गांव के बेबस, लाचार, गरीब व्यक्ति को। यदि आप वास्तव में ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी करते हैं तो सीआईएसएफ के जो उच्च अधिकारी हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, जो लोग जीडी की नौकरी कर रहे हैं वो हमारे भाई हैं, क्योंकि मेरे साथ फुटबॉल खेलने वाले मेरा लगभग दर्जनों दोस्त सीआईएसएफ बने, हम जानते हैं। जो लोग जीडी की नौकरी कर रहे हैं, इस ग्राउंड में जितने लोग आए हैं वो गरीब परिवार से हैं। हम सीआईएसएफ के उच्च अधिकारियों से संदेश देना चाहेंगे, यदि वास्तव में आपको अपनी नौकरी का इतना ही गुमान है और आपको लगता है आप देश की सेवा के लिए आए हैं, तो पहला काम अनूप सिंह का ट्रैक्टर भर के दिखाइए। पुलिस की नौकरी है, सीआईएसएफ के तमाम आला अधिकारियों को इसको
करके दिखाइए, आपको मानेंगे। एक भी गाड़ी को छू के दिखाइए, या फिर हमको एक भी इतिहास दिखाइए कि आपकी लाल लाल आंखें किसी कंपनी के सीएमडी को दिखाया है, आपकी लाल लाल आंखें किसी कंपनी के जनरल मैनेजर को दिखाया है। आपकी बोली और आपकी गोली केवल गरीब, लाचार, बेबस आदमी सहता है। ये सच्चाई है, ये भारत देश की सच्चाई है। इसीलिए मैंने कहा कि हम पहला संबोधन सीआईएसएफ के लिए करेंगे, पहला संबोधन सीआरपीएफ के लिए करेंगे, पहला संबोधन पुलिस प्रशासन के लिए करेंगे, क्योंकि हम नई लड़ाई की ओर बढ़ रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे, आज जो ये चिमनी देख रहे हैं, ये चिमनी का धुआं, इससे कैंसर फैलता है, इससे टीबी, अस्थमा, न जाने दर्जन का बीमारी होता है। मरता कौन है? यहाँ दुगदा चंद्रपुरा का आदमी लोग। क्या बनता है यहाँ से? रहे उसका अपना जिला में कम स्थापना क्यों होता है? यदि कोई सीआईएसएफ बनता है, कोई सीआरपीएफ बनता है, तो देखिएगा उसको अपना क्षेत्र में नहीं रखा जाता है। राजस्थान वाला को झारखंड और झारखंड वाला को छत्तीसगढ़ में रखा जाता है। कभी किसी ने लॉजिकली समझा इस बात को? क्योंकि हम लोग देशभक्ति की भावनाओं में बह जाते हैं। देश मेरा रंगीला, अरे देश काला हो गया है, रंगीला भी नहीं है। किसी ने लॉजिकली समझा कि राजस्थान का लड़का को नौकरी झारखंड में दिया है, झारखंड का लड़का को छत्तीसगढ़ लेके गया है और छत्तीसगढ़ वाला को उड़ीसा लेके गया है। कहे ना वो पुलिसकर्मी जो मैंने आपका फोर्स है, जो बटालियन है, वो हमारी भाषा को नहीं समझेगा। जब वो हमारी भाषा को नहीं समझेगा तो हमारी भावना को नहीं समझेगा। यदि वो हमारी भाषा को नहीं समझेगा, वो हमारी भावना को नहीं समझेगा, और यदि वो हमारी भावना, हमारी भाषा को नहीं समझेगा, तो हमारी माँ बहन की इज्जत आबरू को भी नहीं समझेगा, उनके सम्मान को भी नहीं समझेगा। तो जो व्यक्ति हमारी भाषा, जो हमारी भावना को नहीं समझेगा, कहीं ना कहीं उसे हमारे ऊपर लाठी चलाने में आसानी होगी। इसका और कोई दूसरा कारण नहीं है। यदि हम लोग नहीं जानते थे कि भाई हम झारखंड से हैं और हमारा पोस्टिंग है मध्य प्रदेश में, और वही काम हम वहां करते हैं, लाठी लेके गांव वाला को पीटते हैं, क्यों? न वहां का गांव का आदमी का भाषा नहीं समझते हैं। आप भाषा नहीं समझते हैं यानी भावना को नहीं समझते हैं। इसीलिए तो आज जितने भी आप लोग पुलिसकर्मी अथवा अर्धसैनिक बल के अथवा सीआईएसएफ के जवान हैं, आप भी इसको लॉजिकली समझिए कि आपकी ड्यूटी अन्य राज्यों में क्यों दी जाती है। इसीलिए कि आप वहां के लोकल की भावना को नहीं समझेंगे। आप लोकल्स की जब भावना को नहीं समझेंगे तो जाहिर सी बात है आपके लिए, आपके दिल में उसके लिए कोई मोह नहीं होगा, उसके लिए कोई ममता नहीं होगा, कोई दया नहीं होगा, और लाठी चलाने में आसानी होगी। इससे दूसरा कारण कुछ भी नहीं है, नथिंग। इसके अलावा किसी सीआरपीएफ, सीआईएसएफ का किसी दूसरे राज्य में नौकरी करना कोई दूसरा कारण नहीं है, यही एकमात्र कारण है। क्यों? आप देखिए, कंपनी एक बित्ता जमीन नहीं गया है इनका, एक बित्ता जमीन नहीं गया है इनका। ना इनके बाप दादाओं ने कभी राज के लिए लड़ा है, ना इनका कभी एक बाल पड़ा है, ना इनकी एक नाखून फटी है। हमारा गर्दन कटा है, हमारा गर्दन कटा है। इसी सड़क में चले जाइए, दुगदा से चंद्रपुरा होते हुए बागमारा, कहीं शनिचर महतो, कहीं सूदन महतो, तो कहीं शक्ति महतो, हमारा गर्दन कटा है। सूदन, शक्ति और शनिचर का घर में बेहाल है, और अनूप सिंह और गौरव सिंह का पत्नी माला माल है। यही झारखंड है, यही झारखंड है जिसका गर्दन कट गया है। जाइए चौक में मिल जाएगा शनिचर महतो, जैसे पार कीजिएगा नदी ठोक, जिसका गर्दन कटा है, जिसकी पत्नी का मांग का सिंदूर उजड़ा है, जिसका बच्चा लोग अनाथ हुआ है, अतीब हुआ है। आज जाके देखिए, उन लोग भीख मांग के रोजी रोजगार कर रहा है, बड़ी मुश्किल से रोजगार कर पाता है, बड़ी मुश्किल से बच्चा को पढ़ा पाता है। और जाके इधर देखिए, अनूप सिंह और गौरव सिंह, एक बित्ता जमीन नहीं गया है, उनका बीबी लोग महारानी बन के बैठी है। हमारी बहन के मांग का सिंदूर उजड़ा है। जहां एक बलिदान मांगा गया है, हमने दर्जनों बलिदान दिया है।
ये लोग रानी बन के। तो कि यह दिन खाते अब पुलिस प्रशासन से बात नहीं करवे, अपनी बात भाई गए। अब हमें अपन भाषा में बात करे। यह दिन खातिर झारखंड कि हमरा माए मौसी कांता, हमरा माए मौसी मांग के सिंदूर उजरता, हमार छोआ पिता गुजराते खटता, महाराष्ट्र जाता, और यहाँ अपनी रानी बन के, महारानी बन के यहाँ बेरमा चलता। कई बिस्ता जमीन गला ही ला, जमीन है कहाँ? खैर अभी तो दोमे की नहीं लला थी, चौराहे के, नुकाए के, वीडियो के, खियाए के, डीसी के, पिंधाए के, और राती भीतर लगी के बहू के सोना घाल चढ़ाए के, अभी दोमे की नहीं लला है, लेकिन एक बिस्ता जमीन नहीं लोग गिला। सूर्य नारायण महतो चपड़ी जिंदा है, बिहान बिहान के लिए घर एक दिन हमें कहले दादू तोरा हमें गोड़ लगा हो, लेकिन तोर से हमरा राग हो। कहलो कहे नुनु, कहले तोरा पता नहीं हलो कि लोग गिला सांप लगे तो दूध पिया लगी। कहले बाबू हमें बहुत सीधा साधा लोग हमरा नहीं, खेती बाड़ी करे वाला लोग आए के मांगल रहे ठिकाना, हमें मुंशी बनाए के राखी ले लिए, इसलिए डुमरी से हमारे पान बनाए के आनी रहे। बापो विधायक, बेटुआ विधायक बन गए। यह सूर्य नारायण महतो घरे अनुज के बाप मुंशी काम घरे आयल। मुंशी बुझा है ना, सूर्य नारायण महतो बाँचले है, चपड़ी गांव, नवाडी प्रखंड जाए के घुरी आई भा, पूछी के आई भा, यह आंगूर के धरी के चला ले सिखा ला, और आज के देखा गोटे बेरमो में जहां जहां लोकल है तहां अपनी लोकल के भगाए के खत्म कर दले कानून बनाए। झारखंड राज्य अलग है, सबसे ज्यादा समस्या ही बेरमो में है। हिया करे जितना विधायक है सब तो बढ़िया बना हला, एखने कभी ना चाहे झारखंड बनते। सही खातिर आज विशेष यह हमका जरूरत नहीं है, तोहरा नहीं बुझे लगा कि आज लड़ाई की लगे, और हमें की ना कहब एते सुंदर सुंदर दादा सब बात रख लो, और एखनी से सबसे अच्छा तो नुनी रख लो, काजल बड़ी सुंदर बात रख लो। मुझे पालक नगर बात गिला, एगो बेटी छोआ भाई के इतना दर्दे हो, इतना कहलो हो, तो बुझे पड़ा तो बस हम हटाई कहबो गुलामी करते कर भा, करते अखनी झंडा ढोबा, करते अखनी गोड़ लगभा। 2024 में अनुपा घटाओ, काजल के बेरमा शिफ्ट कर दा। कि नारी शक्ति खाली हम हुए रहा, बाकी हियो विभाग की नहीं है, बैसवा की नहीं। नारी शक्ति की हुए खाली चूल्हे फूकवा, न बेलनवा ले खाली रोटियां सानवा, नहीं नहीं, इधर नौतन जमाना के नारी लगा, जन हाथ के लिए बेलना धरे जाना है, वो हाथ के लिए बेलचा धरे सीखिया, और बेलचा से बालू कोड़े ना हो, कहे बालू कोड़बे हमार बापे के जमीन, वो बेलचा कहाँ 2 बेलचा लगाए दिया, जब बापे के जमीन के लिए नजर गड़ाई के रखा हो। नतून जमाना के बहन सब के हटे कहब श्रृंगार कम करिया, लेकिन अंगार बेसी भरिया एक गिलाई। श्रृंगार नहीं भला चलता, लेकिन आज गिलाई यदि आज अंगार नहीं भरभा, आज यदि नहीं रागभा, आज यदि नहीं लड़भा, आज यदि लोग के नहीं जगेभा, तो हमरा निक जिंदगी का तो कैसनो कटाई जातो। लेकिन हमरा बादे जे गिदर गिला तो हादे जन गिदर गिला के कोराई रखल हा, जन गिदर के हादे कोराई हातो नुनु गिला नुनी गिला, एखरानी की ना करतो। धोनिए कहा एखरानी की ना करतो, कहाँ जातो अखरानी और कहे जातो, राज हमार, मोरला हमार लोग, कटेला हमार लोग, जेल गेला हमार लोग, मार खेला हमार लोग, तो हमार लोग प्रदेश कहे जाता है, कहे जाता है। आज जितना टका खाली दुगदा, चंद्रपुरा, बेरमो, फुसरोय है ना, उतना आधा झारखंड नहीं है।
जितना टका इठिन से इठिन तक है इतना गोटे झारखंड टाइम आया है सही खातिर हटाए कहब एते लोग मरी गेलथिन एते लोग कटाई गेला एते लोग चली गेला आज 2-4 गो जाबो दिक्कत नहीं है लेकिन अबरी यदि रंगदारे बने कहे ना एगो माफिया बने कहे ना कोयला डाकुए बने कहे ना तो खतियानी बनते रैयत बनते अनुभवा नहीं बनते कोयला चोरी करे कहा हमरा नहीं करबो और 2-4 गो कहे गोटा गांव कोयला सत्याग्रह करबो गोटा गांव खाई के जेबे कोलियरी जे पाइबे साबल गैता कोदार बेलचा कोरनी खुसनी जे पाइबे गोटा गांव लोग लेके और कोलियरी नामबे और हमरा बापे जमीन कोयला खादान है हमरा नहीं करबे मार ना गोली मारे है तो एक दूटा लोग के साइकिल कहाँ ठेलबै लो एक दूटा लोग के साइकिल कहाँ ठेलबै गोटा गांव जबै 2000-4000 लोग अबरी हमारी कोयला सत्याग्रह करबै और जे पाइबै खुशनी पाइबै कोरनी पाइबै जे पाइबै हमरा कोयला हमार बापे जमीन कोयला हमरा नहीं पड़बै कोनो दिक्कत है कि कोई दिक्कत नहीं हमरा बाड़ी एखन आलू लागल है तो हमरा नहीं कोनो है ना दूसरा कोनो है कि राजा तनी पानी में तबियत ठीक नहीं लगा ऐसे ना हो दे नहीं पानी दे पानी दे तने बास भागबे नहीं करे ओकर बात करबै आज यदि बात नहीं बनतै यदि बात नहीं बनता तो कहल गया है ना मरता प्यार नहीं करता तो मरे कोई दिन ऐसी मरी जाबा कखनो धुआं खाई के कखनो बीमार भई के कखनो विस्थापित भई के तो एक पे लड़े प्रयास करे चाहिए ना तैयार है ना तैयार है कहे कि एक बार निर्णायक लड़ाई लड़े तो हमरा सीधा चुनौती रहते या सीधा संदेश रहते प्रबंधन के कि एक बार हमनी वार्ता करबो यदि वार्ता से बात नहीं भेला तो अगला बार हमनी सत्याग्रह कर दो कोयला सत्याग्रह और तोनी की जानकारी होना चाहिए क्योंकि मीडिया बंधु हैं हम थोड़ा सा बताए ले चाहते कि कोयला लगभग भले झारखंड में ज्यादा है लेकिन सब जगह थोड़ा बहुत है कुछ बंगाल में है कुछ मिजोरम मेघालय में है कुछ मध्य प्रदेश में है कुछ उड़ीसा में है कुछ महाराष्ट्र में भी है कि एनसीएल यानी नॉर्थ यानी उत्तर कोल लिमिटेड हुआ सिंगरौली नामक क्षेत्र है हुआ यदि कोई कोयला खातिर जमीन ले है तो जे कंपनी जमीन लिए के काम कर रहा है मीडिया बंधु विशेष कर इस बात का जिक्र कीजिएगा सिंगरौली में यदि कोई कोयला का कंपनी जमीन लेता है किसी से कोयला तोड़ने के नाम पर तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एनसीएल का होता है जैसे हमारा यहाँ सीसीएल सेंट्रल कोल लिमिटेड ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश में एनसीएल है नॉर्दर्न कोल लिमिटेड तो जैसे अगर हमने जमीन में कोयला पावा हो तो है कि जबरदस्ती बुलडोजर ले लो तो और पुलिस लेके आ जाओ सीआरपीएफ सीएसएफ के लेके आ जाओ और भगा दो लेकिन वहां सिंगरौली में नियम है कि जितना जमीन माने मुआवजा के बदले दिया बात लगे 15 डिसमिल 25 डिसमिल और में कंपनी खुद ओकर घर बना के दे यही देश मध्य प्रदेश एनसीएल नॉर्दर्न कोल लिमिटेड के तहत यदि कोई विस्थापित व्यवहार जैसे हमने दुग्धा चंद्रपुरा बेरमो करगली मकोली लोग विस्थापित भेला थी ढोड़ी तो कठारा तो इसमें अगर हुआ कोई लोग जमीन में ओकर कोयला मिल है और यदि ओकरा हुआ से खाली करे व्यवहार तो एनसीएल की जिम्मेवारी है और जमीन में घर बनाई के देना झारखंड में एको नियम ऐसा है कि एक भी नियम तोरा ओने दाम में पैसा दे दे बाकी तो घर बनेले कि नहीं बनेले कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कहीं जमीन दे लो कहीं जमीन नहीं दे लो यही देश में इसी देश में कानून है कि कंपनी जमीन अधिग्रहण करता है
तो उसके बदले में जो भी जमीन मिलता है, 5 एकड़ के बदले 5 नहीं मिलता है, किसी को 25 डिसमिल मिलता है, तो सबको मिलता है। तो उसमें उसका घर बना के जो भी आज के डेट में बाथरूम, लेटरिन रूम, जो भी घर है, बगीचा है, जिस प्रकार क्वार्टर में जैसा घर होता है, तो ठीक उसी प्रकार जितना विस्थापित है एनसीएल योजना के तहत सभी विस्थापितों को कंपनी घर बना के देती है। कहाँ? मध्य प्रदेश में नागपुर में, लेकिन झारखंड में लाठी में। कहे भाई, कहे ना झारखंड का आदमी भोला भाला। पानी मांग